बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, अंडे आलू तो आप बनाते ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये कोकोनट अंडा कौरमा ट्राई किया है? तो मेरे कहने से मेरी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। फुल वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना है और देखना है। इस ज़बरदस्त से कोकोनट अंडा कौरमा में मैं एक ख़ास गरम मसाला कोकोनट के साथ तैयार करूँगी, वो आपने देखना है। देखें, 8 से 10 अंडे मैंने यहाँ ले लिए हैं। इस तरीके से मैं इसको ब्रेक कर लूँगी। फ़ोर्क से आपने इसको ब्रेक कर लेना है। हम एक ये प्रोसेस करेंगे, हम इसमें नमक और मिर्च लगाएंगे ताकि जो भी इसमें हमने इस तरह ब्रेक किया है तो हमारा फ्लेवर अंदर तक नमक और मिर्च का चला जाए। अक्सर ऐसा होता है कि फीके फीके से लग रहे होते हैं अंडे, तो वो ये चीज़ नहीं होगी। इस तरीके से अगर आप ब्रेक करके और हल्का सा नमक और मिर्च इस पर स्प्रिंकल कर कर इसको एक तरफ रख लें। इसका क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी हम तैयार कर लेते हैं अमेजिंग सी अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट। देखें, ज़बरदस्त सा फ्लेवर मसाला बनता है आपका। 1.5 गड्डी मैंने देसी लहसुन लिया है और इसके अलावा देखें मैंने इतनी ही मोटी तकरीबन 2-2.5 इंच का अदरक का पीस था। हरी मिर्चें लाल मिर्चें ली हैं क्योंकि थोड़ी सी सूखी वाली लाल मिर्चें ली हैं। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम प्याज लिए हैं, तो आप 2 मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं। तकरीबन 200 ग्राम इसका वज़न है। 200 ग्राम प्याज में मैं 250 ग्राम दही डालूँगी। बड़ा अच्छा फ्लेवर मसाला बनता है, वो आपने देखना है। यहाँ पर वही कोकोनट वाला गरम मसाला हम तैयार करेंगे। एक वक्त की जो हमारी हंडिया में यूज़ होगा टोटल कम्प्लीटली, वो आपने देखना है। तो इसके लिए देखें, यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से, ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, 6 तकरीबन मोटे दानों के मैंने ली हैं छोटी इलायची, 2 मैंने ली हैं बड़ी इलायची, और ये देखें 1 इंच का मोटा दालचीनी का पीस है, पतला वाला नहीं, मोटी दालचीनी का पीस है। 1 जावित्री का छोटा फूल है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लिए हैं काली मिर्चें और 6 मैंने इसमें लिए हैं लौंगे। और ये देखें 2.5 से 3 इंच का ये इसका खोपरे का पीस है। इसको अब हम देखें, हम पीसने जा रहे हैं ना, तो हम इस तरीके से इसको स्लाइसिस में कर लेंगे ताकि हमारी पीसने में हमें आसानी हो जाए। तो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री मैंने नहीं डाली है, जायफल और काली मिर्चें और लौंगे और ज़बरदस्त सा खोपरा। तो ये देखें, इसको मैंने पीस लिया है, एक तरफ रख लेंगे इसको। तो अब हमने क्या करना है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची। देखें, लाल मिर्चें आपने अक्सर मेरी रेसिपीज़ में अक्सर और बेशतर मैं यही कर रही होती हूँ कि मैं रेड चिली पाउडर का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो हमने इस तरह से हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। अब प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए, प्याज को हमने फाइन बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया था। अब इसको हमने इस तरह लाइट गोल्डन कर लिया है और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अच्छा सा कलर के लिए और फ्लेवर के लिए हमने इसको लाइट कलर ही देना है। निकाल देंगे प्याज को। अपने उन्हीं अंडों को हमने देखें इस तरह पैन को मैंने तिरछा कर लिया है, आड़ा करके हम इस पर कलर देंगे। मैं ज़्यादा कलर नहीं दे रही हूँ, आप इसको कम्प्लीटली कलर दे सकते हैं, इसको तल सकते हैं। देखिए मैंने कितना इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। आप ज़्यादा भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो और जो हमने इसमें नमक मिर्च डाली थी वो भी अंदर तक पेनिट्रेट हो गई हैं, तो हमारे फीके फीके से अंडे नहीं होंगे। यहाँ पर देखें, तेल में मैंने अदरक लहसुन को भूना और यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के आपने डालना है धनिया पाउडर। तो किसी भी कौरमे की बेस होती है धनिया, तो पिसा हुआ धनिया मैंने डाला। 1/2 टीस्पून देखें मैंने हल्दी डाली है, हल्का सा इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। और ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी ही 1 टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। इसके अलावा इसको मैजिकल फ्लेवर देने के लिए देखें, मैं किसी भी अच्छे ब्रांड का आप इसमें डाल सकती हैं। मैं यहाँ पर शान का इसमें ये देखें 1 टीस्पून के करीब मैं कौरमा मसाला डाल रही हूँ। तो बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। आपको लगेगा कोई आप हाई फाई किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट से आप ज़बरदस्त सा अंडा कौरमा खा रहे हैं। तो कोकोनट का फ्लेवर तो आएगा, बट ये जो हमने 1 टीस्पून इसमें कौरमा मसाला डाला है ना, तो इससे तो बस ये मैजिकल हो जाएगा। क्योंकि हमने धनिया पाउडर भी आप देखें खूब अच्छा खुशबूदार ये हम मसाले को भूनने के लिए रख दिया मैंने। यहाँ पर देखें 250 ग्राम दही को मैंने फेंट लिया। वही अपना जो हमने गरम मसाला तैयार किया था कोकोनट के साथ, वो हमने ऐड किया। और ये जो प्याज हमने निकाली थी, इसको हम इस तरीके से देखें मैंने इसको अपने जार में थोड़े से पानी के साथ पीस लिया है। ये हमारी ज़बरदस्त सी दही पेस्ट तैयार हो गई है। ये हम लास्ट में डालेंगे। और ये देखें मसाले के हालात देखें, हल्की आंच पर आपने भूनना है अदरक लहसुन को। उसके बाद आपने मसाले डालकर भी हल्की आंच पर भूनना है। तकरीबन इसको भूनते हुए 8 से 10 मिनट मैंने मसाला अदरक लहसुन को हल्की आंच पर भूनना है। ये मेरी आपसे हमेशा रेसिपी में मैं कह रही होती हूँ। अब देखिए वही ट्रिक आ गई है, जब हम अपना दही डालते हैं तो अक्सर लोगों
का दही जो है वो फट जाता है, क्रडल हो जाता है। आपने क्या करना है, जब आप भुने हुए मसाला, आपका मसाला भुना हुआ होगा ना, फिर आप दही डालेंगे, कभी भी आपका दही नहीं फटेगा। और एक ही डायरेक्शन में आपने उसको घुमाते हुए भूनना है, तो कभी भी आपका दही नहीं फटेगा। देखें, मैंने भुने हुए मसाले में दही वाला मिक्सचर डाला था और एक ही डायरेक्शन में मैं इसको हिलाती रही थी। ये देखें ज़बरदस्त सा। अब हमें इसको ढक दिया था। आप देखें इसके अंदर मैं हरी मिर्चें मुझे डालनी थी, बट मैंने आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप इसमें, क्योंकि अंडा कोरमा है ना, देखें कोई चिकन का कोरमा या बीफ का कोरमा तो नहीं है ना, तो यहाँ पर अंडा कोरमा में आप ग्रीन वाली जो मिर्चें होती हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अदरक जो जिंजर जूलियन आप इसमें डालें। ये देखें आप, इसका टेक्सचर बहुत अमेजिंग तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आता है। जो हमने खोपरे के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और जो हमने गरम मसाला इसका तैयार किया था। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। तो ज़बरदस्त सा अंडा कोरमा ट्राई ज़रूर करना है, एक बाइट आपके लिए ज़रूर बनती है। ये मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे सॉफ्ट हमारे मसाला है, और ये इतना अमेजिंग तैयार होता है कि मैं आपसे कहूँगी कि आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको। ये देखें ज़बरदस्त सा अंडा आलू ट्राई ज़रूर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।